साल 1978 जब संभल दंगों की आग में झुलसा था। भले ही दंगे को 47 साल बीत गए, लेकिन एक बार फिर से मुद्दा चर्चाओं में आ गया है। दरअसल हाल फिलहाल में यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने 1978 में हुए संभल दंगों पर बयान दिया था, जिसके बाद अब प्रशासन 47 साल बाद संभल में हुए दंगों की जांच में जुट गया है। लेकिन इस बीच एक और बात सामने आ रही है कि साल 1993 में यूपी की सपा की सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1978 में हुए संभल दंगों के 8 मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया था। और अब इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने सीधे सीधे उस वक्त हुए संभल दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस करने के लिए आजम खान को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी भूमिका की जांच किए जाने की मांग उठा दी है। और अब अगर शासन आकाश सक्सेना की मांग पर जांच करता है तो सीधे सीधे संभल दंगों की जांच की आंच सीतापुर जेल में बंद आजम खान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आकाश सक्सेना तो साफ साफ कह रहे हैं कि आजम का और दंगों का बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे संभल के दंगे रहे हों या फिर मुजफ्फरनगर के दंगे। उनका ये भी आरोप है कि मुजफ्फरनगर के दंगे कराने से लेकर वहां के आरोपियों को छुड़वाने तक आजम खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए, और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इस पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आजम ने किस तरीके से ये कृत्य किए थे। आपकी ओर से क्या मांग की जा रही है? देखिए, आजम का और दंगों का ये बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे संभल के ये दंगे रहे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे रहे। मुजफ्फरनगर के दंगों में कराने से लेकर और वहाँ के आरोपियों के छुड़ाने तक आजम खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरीके के कृत्य आजम ने मुजफ्फरनगर दंगों में किए थे, अगर हम उसी तरीके से चीज़ों को देखें तो ये जो संभल के जो दंगे हैं इसमें आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका है। तो फिलहाल अब 47 साल पुराने मामले को लेकर आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ कमर कस ली है। अब देखना होगा कि क्या सीतापुर जेल में बंद आजम खान इस जांच के लपेटे में भी आ जाएंगे। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।